हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड और डेयर को। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि नीड और डेयर के साथ कब टू लगाना है, कब टू नहीं लगाना है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कहाँ नीड और डेयर के साथ टू लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नीड के बारे में हम पढ़ते हैं। नीड का जो यूज़ होता है वो रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी के केस में होता है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत के केस में हम लिखते हैं नीड। एक और बात समझ लीजिए कि नीड और डेयर जो होते हैं वो सेमी मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। क्या होते हैं? सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स का मतलब होता है ऐसे मॉडल्स जो ना तो परफेक्टली मॉडल होते हैं और ना ही ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं, या ये कहिए कि वो ऑर्डिनरी वर्ब की तरह और मॉडल की तरह, दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? सेमी मॉडल कहा जाएगा नीड एंड डेयर को। तो नीड के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि कहाँ जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हो तो हम टू लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि ही नीड्स अ बुक। अब देखिए यहाँ पे तो आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बुक हमारे पास एक नाउन है, तो यहाँ पे जो एक नाउन है उससे पहले हमने क्या लिखा? नीड्स लिखा। अब जो नीड्स है यहाँ पे ये क्या हुआ? ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। नीड्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस को लिए हुए है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यानी कि मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है। जब ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है तो जब कभी नाउन यूज़ हो रहा है तो वो तो एज इट इज़ हो जाएगा। ही नीड्स अ बुक, उसे एक बुक की ज़रूरत है। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की ज़रूरत है। दे नीड अ बुक, उन्हें बुक की ज़रूरत है। तो उसमें तो हमारे पास एक क्लियर बात हो गई यहाँ पे कि हमने इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे कि ही के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, आई फर्स्ट फॉर्म लिए हुए है, यानी कि यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट में देखिए कि यू नीडेड सम मनी, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे नीड की हमने क्या फॉर्म यूज़ की है? सेकंड फॉर्म यूज़ की है, नीडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी नीड कैसा वर्क कर रही है? मेन वर्ब की तरह कर रही है, क्योंकि अगर वो मेन वर्ब है तो उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट की तरह बिहेव कर रहे थे, यहाँ पे ये पास्ट की तरह बिहेव कर रही है। नेक्स्ट देखिए, ही नीड्स टू गो देयर। अब देखिए यहाँ पे तो नाउन की तरह बात कर रहे थे, तो नाउन में तो हमें ये चीज़ दिमाग ही नहीं लगाना है कि उसमें टू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। या आप ये कहिए कि जब नाउन आता है तो उससे पहले जब वर्ब आती है तो उसके बीच में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास कि एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई और एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ ही, यू, आई की तरह वर्क कर रहा था। वर्ब हमारे पास नीड्स, नीडेड, नीड की तरह वर्क कर रहा था। और ऑब्जेक्ट हमारे पास अ बुक और सम मनी हो गया था। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर में पिरो दिया गया, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ही नीड्स टू गो देयर। अब यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे नीड्स को। तो नीड्स की हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, लेकिन गो भी हमारे पास एक वर्ब है। तो ये भी एक वर्ब हो गई, ये भी एक वर्ब हो गई। तो दोनों वर्ब को हमने इकट्ठा नहीं लिया, हमने क्या कर दिया? उसके बीच में टू लगा करके उसको कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मेन वर्ब की तरह नीड यूज़ हो रहा था, उसके साथ टू इन्फिनिटिव हमने लगा दिया। अब टू इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ही नीड्स टू गो देयर, जब नीड्स मेन वर्ब की तरह आती है उसके बाद एक और वर्ब अगर यूज़ की जाएगी तो वहाँ पर हम टू लगा देंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन हमारी ये रहनी चाहिए कि नीड मेन वर्ब की तरह आनी चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब की तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में हम डू नॉट, डज नॉट यूज़ करते हैं। तो ही के साथ हमने लगाया है डज नॉट। अब जब डज नॉट आ गया तो उसको एक और वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले स्टैंड नहीं करती। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा एक मेन वर्ब की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे डज नॉट एक मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास नीड उस मेन वर्ब की कमी को पूरा कर रही है। तो यहाँ पे हम दोबारा से कहेंगे कि नीड क्या है? मेन वर्ब है। अब जब मेन वर्ब है और उसके बाद कोई और वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो टू को साथ लिए हुए हैं। ही डज नॉट नीड टू गो देयर हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ही डज नॉट नीड
टू गो देयर, गो अकेला नहीं है, वो टू इन्फिनेटिव की तरह, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, डज ही नीड टू गो देयर। अब डज जो था वो हेल्पिंग वर्ब थी, और इंटरोगेटिव अगर बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बिगनिंग में लग जाती है। बिगनिंग में लग गया हमारा, ही सब्जेक्ट हो गया। नीड अब जो हम लगा रहे हैं वो क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद हमने लगाया है टू इन्फिनेटिव, टू गो देयर। तो ये बात फिर से क्लियर हो गई यहाँ पे। इफ नीड कम्स एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस देन वी यूज टू इन्फिनेटिव आफ्टर दैट। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू डिड नॉट नीड टू टेल मी। अब ये क्या हुआ, ये पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस। डिड नॉट लगाया है, डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, नीड लगा दिया। अब उसके बाद अगर हम किसी और वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या लगाया, टू प्लस इन्फिनेटिव लगाया ना। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि टू कब लगता है नीड के साथ, जब हमारे पास क्या हो, वो मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा हो। ठीक है, आप इसका एक स्ट्रक्चर भी जनरेट कर सकते हो यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रहा जब वो नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, नीड के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नीड मेन वर्ब की तरह आ रही है। ठीक है, ऐसे ES भी हो सकता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हो सकता है, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, हैज़ हैव के बाद नीडिड हम उसकी थर्ड फॉर्म कर सकते हैं, वो भी आ सकती है। उसके बाद आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे अगर हमारे पास एक और वर्ब है तो। ठीक है, टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें नीड और लगा लीजिए यहाँ पे, प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि नीड के साथ टू कब नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब, नीड एज ऑक्सिलरी वर्ब, या हम इसको कहेंगे कि वो मॉडल की तरह यूज़ की जा रही है। जब मॉडल वर्ब यूज़ की थी हमने पहले, जो जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, शेल है, विल है, कुड है, शुड है, एवरीथिंग जो भी मॉडल थे जिसमें हैव नहीं आ रहा था, उसके बाद हम सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी तो फॉलो होगी। क्या होगा कि जब मॉडल की तरह बिहेव करेगा तो उसमें हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है उसके बाद। अब देखिए पहले इस सेंटेंस को देखते हैं, ही नीड अ बुक। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है या करेक्ट है अपने आप में? आप खुद एक दिमाग लगाइए इसके अंदर कि अगर यहाँ पे नीड मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो क्या ये ही को सेटिस्फाई नहीं करेगा? ही क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा अगर प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं इनडेफिनेट में तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है, पास्ट में जाएगा तो नीडिड लगता है, फ्यूचर में जाएगा तो विल और शेल के साथ नीड हम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीड हमने लगाया है तो नीड जो है ही को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें कैसे बनाना पड़ेगा, ही नीड्स अ बुक लिखना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि नीड हमेशा यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं मेन वर्ब की तरह वर्क करेगी, क्योंकि इसके बाद कोई और जो है वर्ब नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि मॉडल कभी भी अकेले स्टैंड नहीं करते, मॉडल के साथ एक मेन वर्ब आपको ज़रूर चाहिए, तो यहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही नीड गो देयर। अब देखिए यहाँ पे ही के साथ मैंने नीड तो लगा दिया, ओके, अभी इसके चांस क्या हो गए, 50-50 हो गए कि भाई आ सकता है या नहीं आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, गो है हमारे पास, तो क्या गो नीड के साथ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अगर नीड क्या हो, एक मॉडल हो, क्या हो, एक मॉडल हो, या कहिए कि एक ऑक्सिलरी वर्ब हो। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे नीड को आप एक बार हाइड करके आप कोई और मॉडल पुट करके देखिए, ही शुड गो देयर, ही कैन गो देयर। तो क्या हमने जब दोनों मॉडल यूज़ किए हैं उसके बाद टू लगाया है? नहीं लगाया है ना, क्योंकि अदर मॉडल्स के साथ अगर आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा रहे हैं तो आप नीड के साथ कैसे लगा सकते हैं? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बिहेविंग एज मॉडल हियर। तो ही नीड गो देयर इज करेक्ट। ठीक है, तो नीड के साथ फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, तो ये क्या स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल आ रहा है। मॉडल क्या है, ये हमारा नीड है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, देन आपका ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा, नहीं हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ही नीड गो देयर इज करेक्ट सेंटेंस। ही नीड नॉट गो देयर, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो भी हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ही नीड नॉट गो देयर, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लगा कर देखिए, ही शुड नॉट गो देयर, ही कैन नॉट गो देयर,
बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है, ये करेक्ट है। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, नीड ही गो देयर, कैन ही गो देयर, शुड ही गो देयर, तो उसी तरीके से बात चल रही है मॉडल की। तो मॉडल में हमने क्या किया है, उसके साथ नेगेटिव बनाओ या इंटरोगेटिव बनाओ तो हम उसमें टू यूज़ नहीं करते, ये सिंपल रहता है नीड ही गो देयर। नीड ही टू गो देयर गलत हो जाएगा, नीड ही नॉट टू गो देयर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया नीड का कि कब इसके साथ टू लगाना है, कब टू नहीं लगाना है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर सेमी मॉडल, दैट इज डेयर। डेयर का पैटर्न भी नीड के जैसा ही रहता है। डेयर का मीनिंग जो रहता है वो करेज के केस में यूज़ किया जाएगा, यानी कि साहस। हम ये कहते हैं ना कि हाउ डेयर यू लाइक दिस, तो वो साहस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो मेन वर्ब में अगर हम उसको यूज़ करें तो कैसा रहेगा, आई डेयर टू कम हेयर। तो देखिए डेयर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं। ओके, शी डेयर्स टू कम हेयर। अब डेयर्स जब आया, डेयर्स में देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब आ जाती है तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ये बात तो आप गांठ मार लीजिए, जब भी डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो उसके बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं हर बार। ठीक है, टू इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। ही डज नॉट डेयर टू ब्रेक रूल्स, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रूल्स ब्रेक करे, या ऐसे कहिए कि रूल ब्रेक करने की उसमें हिम्मत नहीं है। तो ही डज नॉट डेयर, तो डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी और डेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब हो जाएगी। देन हमने क्या लगाया है, टू ब्रेक लगाया है, टू ब्रेक द रूल्स। आई डू नॉट डेयर टू टच हर, ठीक है, तो डू नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, देन डेयर क्या हो गया, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद अगर हम एक और वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, 2 + V1 यानी कि टू इन्फिनेटिव लगा रहे हैं। शी डेयर्ड टू अपोज मी। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है डेयर की, क्या हो गया, डेयर्ड, तो ये मेन वर्ब रहेगा, क्योंकि अगर हमारे पास हम डेयर की सेकेंड फॉर्म बना पा रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मेन वर्ब हियर। देन डेयर्ड टू अपोज कर दिया हमने, टू अपोज यहाँ पे टू इन्फिनेटिव रहेगा। अगर इसका इंटरोगेटिव हम बनाते हैं, डिड शी डेयर टू अपोज मी, क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो मुझे अपोज करे, ठीक है, तो डिड मेन हेल्पिंग वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब के बाद डेयर मेन वर्ब हो गई, तो मेन वर्ब के बाद क्या लगाया, 2 + इन्फिनेटिव टू अपोज लगाया। ये तो बात हो गई कि जब हम टू लगाते हैं। एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी हमने यहाँ केस किए हैं उसमें क्या आ रहा है, डेयर के बाद 2 + इन्फिनेटिव डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये क्या कह रहा है कि अगर डेयर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस केस में हम ये कहते हैं कि वो कोई चीज़ चैलेंज कर रहा है, तो चैलेंज के केस में भी हम क्या करेंगे, टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, क्या हो, चैलेंज हो। जैसे कि ही डेयर्ड मी, उसने मुझे चैलेंज किया टू गेट सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस। तो यहाँ पे टू गेट हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेयर्ड यहाँ पे दोबारा से मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था। क्लियर हो गई ये बात। अब वहाँ चलते हैं जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा, यानी कि एक मॉडल की तरह यूज़ किया जाएगा। जितनी बार भी हम कर रहे हैं तो मॉडल में हम क्या करेंगे कि डेयर के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, डेयर एक मॉडल की तरह बिहेव करेगा तो अकेला कभी नहीं रहेगा, इसके साथ एक मेन वर्ब ज़रूर हमें चाहिएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें तो अगर हम क्या कहते हैं कि आई डेयर, तो उसमें हमारे पास अगर कोई और नाउन अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक वर्ब 100% चाहिएगी, ये क्लियर है। कैसे रहेगा देखिए, आई डेयर डिसओबे हिम, मुझे उसमें उसे डिसओबे करने की हिम्मत है, तो मुझ में हिम्मत है, तो यहाँ पे डेयर हिम्मत के लिए यूज़ किया है हमने, लेकिन डिसओबे एक वर्ब है, तो ये एक सिंपल वर्ब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब मान के चलिए यहाँ पे डेयर कैसे काम कर रहा है, मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है। आई डेयर डिसओबे हिम, शी डेयर टच मी। अब देखिए यहाँ पे डेयर हमने लगाया, डेयर्स नहीं लगाया। अगर डेयर्स लगाया होता तो क्या हो जाता, ये मेन वर्ब हो जाता। क्यों, क्योंकि शी क्या था, सिंगुलर था। सिंगुलर के साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो उसके साथ एस या ई एस नेसेसरी हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में।
ठीक है। तो शी डेयर, तो यहाँ पे डेयर्स नहीं है, तो ये मॉडल है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टच फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, टू की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। शी डेयर टू टच मी गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, शी डेयर टच मी। शी डेयर नॉट टच मी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट हम पुट कर देंगे जिस तरीके से शी कैन नॉट टच मी। तो यहाँ पे कैन अगर हम पुट करके देख रहे हैं, शुड करके देख रहे हैं, वुड करके देख रहे हैं, तो वो मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है। पता चल जाती है ये चीज़ जब हम इसको अदर वर्ब्स के अदर मॉडल के साथ रिप्लेस करके देखते हैं। सेकेंड थिंग कि हर मॉडल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। टच क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। डू आई डेयर गो देयर। अब यहाँ पे क्या ये सेंटेंस ठीक है, आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस के लिए कि क्या ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ये ऑप्शन मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे छोड़ देती हूँ। अब एक और सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम ये कहें कि हाउ डेयर यू। अब ये चीज़ तो सिंपल होगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बहुत बार बोल देते हैं, बच्चे आपस में लड़ जाते हैं तो भी यही कहते हैं कि हाउ डेयर यू, ठीक है। अब्यूजिंग करते हैं तब भी बोलते हैं कि हाउ डेयर यू। अब वहाँ पे क्या करते हो, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू फाइट विद मी। तो उसमें टू क्यों लगाया, वो भी गलत हो गया हमारा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे कोई वर्ड यूज़ करते हैं हाउ डेयर यू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाउ डेयर यू टच मी। वो भी क्या करेगा, एक मॉडल की तरह बिहेव करेगा। तो उसके बाद हमें टू नहीं लगाना है, टू बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप सिंपल एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि डेयर और नीड के साथ टू कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर अगर आप नए हैं। और अगर आपको नई वीडियोस चाहिए हैं अपडेट्स के साथ तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ तक जो बेसिक मॉडल्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम मॉडल्स की जितनी भी एक्सरसाइज मिलेंगी हमें, हम वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि वो जब मिक्सअप होता है तब वहाँ पे एक जो ब्रेन यूज़ होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। तो आई होप कि आप वो वीडियोज़ भी लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।